पलक झपकते ही आतंक शुरू हो जाता है। लाइफ फोर्स 1985। तो फिल्म शुरू होती है बुलाए गए अंतरिक्ष यान पर एक नज़र। यदि आप चर्चिल के बारे में सोच रहे हैं, ब्रिटेन इसका सही नाम है। अंतरिक्ष शटल वास्तव में कहां से लिया गया था? पूर्व अंग्रेज प्रधानमंत्री महोदय विंस्टन चर्चिल के संयुक्त दल के साथ ब्रिटिश और अमेरिकी हम पाते हैं कि वे कुछ शोध करने के मिशन पर हैं। हेली का धूमकेतु तो जब दल है, शोध करते हुए वे 150 मील की दूरी तय करते हैं। हैती के धूमकेतु में छिपा लंबा अंतरिक्ष यान। हाँ, अगर उनमें दिलचस्पी नहीं होगी तो कौन नहीं होगा। इतना बड़ा, इतना नीचे एक अंतरिक्ष यान मिला। कर्नल टॉम कार्लसन की कमान कौन है? स्टीव रेल्सबैक द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए उन्होंने निर्णय लिया, आप इस रहस्यमयी अंतरिक्ष यान को देखें। विश्वास नहीं होगा कि मॉडल के लिए यह एलियन अंतरिक्ष यान वास्तव में एक था। आर्किटेक्ट वेल प्रेरणा निश्चित रूप से आ सकती है। विचित्र स्थानों से अब दल को सचमुच सैकड़ों की संख्या में लोग मिल गए हैं। 3 सहित मृत चमगादड़ जैसे जीव, नग्न मानवाकार शरीर, 2 पुरुष और एक कांच के कंटेनर के अंदर महिला। यह निश्चित रूप से वे बहुत अजीब और डरावने लगते हैं। तीनों शवों को वापस ले जाने का निर्णय ले पृथ्वी उनके साथ हो, लेकिन कुछ हद तक अप्रत्याशित घटित होता है। तभी वापस पृथ्वी मिशन नियंत्रण सब खो गया है। चर्चिल से संपर्क करें और वे हैं के बारे में पूरी तरह से अंधेरे में है। स्थिति ऐसी है कि एक बचाव अभियान भेजा गया है। आप जांच करने के लिए अंतरिक्ष में नहीं जाएंगे। विश्वास करें कि उन्होंने चर्चिल को ऐसा कैसे पाया। ऐसा लग रहा है कि पूरा जहाज जल गया है, अंदर से, और बहुत बुरी तरह जल गया। सभी क्रू मेंबर्स अब बन गए हैं जले हुए कंकाल, और सबसे बढ़कर यहाँ तक कि एस्केप पॉड्स अब आपके पास नहीं हैं। सोचेंगे कि वो 3 गिलास कंटेनरों को भी नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वही एकमात्र चीज है जो है पूरी तरह अक्षुण्ण, मानो कभी आग ही न लगी हो। इसे छूने के बाद बचाव दल उसे पकड़ लेता है। उनके साथ 3 ह्यूमनॉइड पॉड्स वापस, फिर उन्हें पृथ्वी पर ले जाया जाता है। लंदन में यूरोपीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। आगे जो होता है वह भयावह है और बेहद डरावना। याद रखें कि वहां 2 थे, पुरुष शरीर और महिला शरीर। सही, इससे पहले कि डॉक्टर कोई प्रदर्शन करने वाला हो, महिला शरीर पर शव परीक्षण अप्रत्याशित घटित होता है। वह जाग जाती है और सचमुच उससे जीवन खत्म हो जाता है। डॉक्टर का शरीर अब दिखता है बिल्कुल उन जले हुए क्रू सदस्यों की तरह चर्चिल पर पाया गया। जाहिर तौर पर वह नहीं थी। जल्द ही उस सुविधा पर रहने जा रहा हूं। जैसे ही वह वहां से भागती है, जल निकासी शुरू हो जाती है। अन्य मनुष्यों की जीवन शक्ति का तभी हमें उसकी क्षमता का पता चलता है। ये 3 पिशाच आकार परिवर्तनशील हैं। निश्चित रूप से अगली दुनिया के लिए बुरी खबर है। पीटर द्वारा अभिनीत कर्नल कॉलिन केन से मिले फर्थ, जो विशेष वायु के लिए कार्य करता है, इसकी जांच के लिए उसे सेवा में भेजा गया है। पूरी पिशाच स्थिति अब डॉक्टर हंस फेरेल्डा, जिसका किरदार फ्रैंक फिनले ने निभाया है, कर्नल केन को बताता है कि ये पिशाच कैसे हैं। यहाँ के बारे में घातक जानकारी मिली। वे यह है कि उन्हें स्पष्ट रूप से इसकी आवश्यकता है। दूसरों से जीवन शक्ति प्राप्त करने के लिए जीवित रहो। और अब असली मजा तो बस है शुरू होने वाला है, क्योंकि अब अन्य 2 नर पिशाच भी जाग गए हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि सुविधा से बच गए। वह डॉक्टर जिसके पास मादा पिशाच थी, हमला करने पर वह किसी तरह अचानक जाग गया, बगल में खड़े डॉक्टर को आकर्षित करता है और उसकी जीवन शक्ति को सोख लेता है। स्वयं को पुनर्जीवित करें, ऐसा प्रतीत होगा। इन पिशाचों में क्षमता है अपने आसपास के लोगों को आकर्षित करें ताकि वे ऐसा कर सकें, उनकी जीवन शक्ति को सफलतापूर्वक खत्म कर दें। जिस डॉक्टर को अब लॉक कर दिया गया है, उन्हें एक पिशाच में बदल दिया गया है जिसे वे देखते हैं। उसके व्यवहार को पता लगाने के लिए क्या करना है? अन्य 3 पिशाचों से अपेक्षा करें। तभी डॉक्टर फलादा को इसका एहसास होता है, इन संक्रमित पिशाचों को एक इंसान की जरूरत है। जीवन शक्ति हर 2 घंटे में करने के लिए जीवित रहें और अनुमान लगाएं कि यदि उन्हें नहीं मिला तो क्या होगा। वह जीवन शक्ति जिसकी उन्हें आवश्यकता है, शरीर बस धूल के ढेर में विस्फोटित हो जाता है। अब यदि आपको याद हो कि बचावकर्ता कोई भी एस्केप पॉड नहीं मिल सका, चर्चिल की टीम अब वापस आ गई है। जानकारी प्राप्त होती है कि टेक्सास में चर्चिल से एस्केप पॉड मिल गया है। इसके अंदर कर्नल कार्लसन के साथ उससे बात करते हुए वह डॉक्टर फरलाडा और को बताता है कर्नल केन वास्तव में क्या हुआ चर्चिल के अंदर। जाहिर तौर पर उनके बाद वे धीरे धीरे एलियंस को अपने जहाज पर ले आए कि जीवन शक्ति को खत्म करना शुरू कर दिया। वे लगभग सभी क्रू सदस्य हैं। अपने शोध में पता चला कि वे सभी पिशाच थे, लेकिन जल्द ही कर्नल बन गए। केवल कार्लसन ही बचे थे। जीवित रहने पर उसने अंतरिक्ष यान में आग लगा दी। उन्हें पहुंचने से रोकने का आदेश पृथ्वी और एक एस्केप पॉड में चला गया। ऐसा लगता है जैसे कार्लसन सपने देख रहा है उस मादा पिशाच के बारे में जो वह है। वह उससे जीवन शक्ति चूस रहा है। सोचने लगता है कि ऐसा हो सकता है, हो रहा है, क्योंकि
किसी प्रकार का है के बीच एक संबंध या एक मानसिक संबंध। अब वह और मादा अंतरिक्ष पिशाच डॉक्टर के साथ सम्मोहन चिकित्सा के एक सत्र के बाद पलाड़ा वे काफी हद तक सक्षम थे मादा का स्थान सीमित करें। पिशाच को पता चला कि वह एक में है यॉर्कशायर में मनोरोग अस्पताल, लेकिन जैसा यदि वह परेशानी पर्याप्त नहीं थी तो हम जल्द ही पता लगाए कि पिशाच अंतरिक्ष यान से हेली धूमकेतु अब की ओर बढ़ रहा है। तो एक नर्स के शरीर को छोड़ने के बाद यह पता चला कि मादा पिशाच के पास है। अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर को अपने कब्जे में ले लिया। तब आर्मस्ट्रांग कार्लसन और कर्नल केन फंसाने के लिए डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को बेहोश किया। वह अब उसके अंदर महिला पिशाच है। डॉक्टर आर्मस्ट्रांग के माध्यम से उनसे बात होती है शरीर और उन्हें ऐसी बातें बताता है जो किसी को नहीं क्या कभी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह सबके सामने खुलासा करती है कि वे सभी वास्तव में चमगादड़ थे। लेकिन जब कार्लसन और उसका दल अंदर आए उनके अंतरिक्ष यान में, वे उनके दिमाग को पढ़ते हैं और उनका बाहरी रूप बदल दिया इंसानों का तो मूल रूप से चेहरा और मादा पिशाच की संरचना हर कोई देखता है वास्तव में से है कार्लसन की कल्पना, न कि उसकी वास्तविकता फॉर्म। ठीक है, वह खबर जरूर मिलेगी। अब किसी को भी सतर्क न होने दें। यह यॉर्कशायर केन में हो रहा है। एहसास है कि यह वास्तव में सिर्फ एक है क्रम में पिशाचों द्वारा रची गई चाल, ताकि उन सभी को लंदन से दूर रखा जा सके कि इसी बीच दो पुरुष पिशाच शहर के बाकी हिस्सों पर हमला कर सकते हैं और सभी को न्यायपूर्ण प्राणियों में परिवर्तित कर दो। उनके जैसा कार्लसन फिर केन के सामने कबूल करता है कि उसने इसे खोलने के लिए बाध्य महसूस किया मादा पिशाच का पात्र और अपनी जीवन शक्ति को उसके साथ अच्छी तरह से साझा करें। कम से कम अब हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लंदन पर एक नजर डालें तो हमें बहुत कुछ दिखाई देता है। इससे अधिकांश लोग प्रभावित हुए बिंदु और अराजकता पूरे शहर को कवर करती है। चीजें बस बदलने ही वाली हैं। फिल्म में जीवन शक्ति से भी बदतर नर पिशाचों द्वारा अवशोषित किया जा रहा है। मादा पिशाच को चैनल दिया गया ताकि वह फिर संचित ऊर्जा को संचारित कर सकता है उनके अंतरिक्ष यान के लिए जो वैसे है अब लंदन के ऊपर भूतुल्यकाली कक्षा में है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई भाग रहा है। अब समय खत्म हो गया है, इसलिए डॉक्टर फलादा नर में से एक को सफलतापूर्वक मार डालता है। एक प्राचीन की मदद से पिशाच फिर वह शीशे वाले लोहे का हथियार बताता है। कार्लसन और केन ने अपना सिद्धांत शायद यही कहा। प्राणियों ने पृथ्वी का दौरा किया है के आगमन के साथ नियमित आधार हेली का धूमकेतु और इस प्रकार है। पिशाच किंवदंतियां दुखद रूप से भी बनाई गईं। वह अंततः प्रभावित हो जाता है, इसलिए वह देता है केन को हथियार। कार्लसन को बधाई क्योंकि वह मादा का पता लगाता है। सेंट पॉल कैथेड्रल में पिशाच, जहां वह इस समय वेदी पर लेटी हुई है और सारी ऊर्जा अपने अंतरिक्ष यान में भेज रही है, उसने कार्लसन को बहुत आश्चर्यचकित करने वाला खुलासा किया जिसका वे सदैव हिस्सा रहे हैं। एक दूसरे के साझा करने के कारण जीवन शक्तियां और वे भी इसी प्रकार हैं। अपने मानसिक बंधन को साझा करें। ऐसा ही होता है। इसका मतलब है कि अगर वह मर जाती है तो वह भी मर जाता है। इस बीच कैन दूसरे नर को मार डालता है। पिशाच भी और की मदद से कार्लसन ने उसी हथियार से मादा पर वार किया। इसके बाद पिशाच का पूरा विस्फोट हुआ। उसके शरीर से ऊर्जा निकलती है और सेंट पॉल कैथेड्रल का शीर्ष उड़ गया। अब उस पिशाच जहाज को याद करें जो था अच्छी तरह से निकट आने पर यह अपना मार्ग बदल लेता है, दिशा का, और हेली की ओर वापस चला जाता है। टिप्पणी करें कि निश्चित रूप से यह एक विस्फोटक था।